सिखाया गया है कि आपको यदि भगवान को प्राप्त करना है तो आपको माया के विपरीत चलना होगा, माया के उलट कार्य करना होगा। अब माया के उलट में क्या होता है? संसार का त्याग होता है, ठीक है, उसमें कष्ट झेलना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। अब कर्मा वय का आप कह रहे हैं, तो वो छोटी थी, क्या हुआ उसको क्या कहते हैं, भूखा रहना पड़ा भगवान के लिए। तो भूखा रहना तो कोई अच्छी बात है नहीं, लेकिन भगवान के लिए कष्ट सहा। कुंती थी, उन्होंने क्या करा? उन्होंने कष्ट मांगा भगवान से। क्यों कष्ट मांगा? क्योंकि माया में यदि कोई सुखी है तो वो क्या कहते हैं, फिर उसको वो भगवान को नहीं ढूंढेगा। फिर वो ये जो संसार है ना असत, उसको ही सच समझेगा कि हाँ गाड़ी बंगला घर ये सुख सुविधा ये सब सच है, और कौन सा सच है, समझे? तो यही सब होता है। तो कोई भी आप कहानी सुनते हैं उसमें ये है कि आपको संसार में कष्ट उठाएंगे तो ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अगर आपने संसार में मान लिया सुख है और आप उसमें मग्न हैं, तब आप उसके लिए अनेक प्रकार के आदमी पाप कर्म करता है उस सुख को पाने के लिए। कई बार पाप करता है व्यक्ति। तो ये जो है ना, इसीलिए उन सब से बचना चाहिए। भगवान ने कहा है कि अपने कर्म के प्रति सावधान रहना चाहिए, अपने कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए, किसी को दुख ना मिले, किसी से अकारण हिंसा ना करें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। और किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान का ध्यान करना चाहिए। एकांत में रहकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। एकांत में मतलब? अकेले, जैसे किसी कमरे में बैठे हैं, किसी अलग जगह में बैठे हैं, वहाँ पे भगवान को ध्यान करना चाहिए। और भगवान ने जो कहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उनको समझकर उनको करना चाहिए। तब जाके धीरे 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 भगवान की प्राप्ति होगी, अज्ञानता हटेगा। ये करना पड़ता है, ये सब समझे? हाँ पापा, समझ गई। हाँ, तो अगर ये करेंगे